हेलो गाइस, दिस इज कार्तिक पांडे फ्रॉम IITBHU और आप देख रहे हैं न्यू एरा एजुकेशन हब। गाइस, 7 जून को 7 जुलाई को एक अनाउंसमेंट हुआ, एक ऑर्डर आया जिसकी वजह से जोसा की काउंसलिंग बीच में ही रोक दी गई है। ऐसा उसके पीछे क्या कारण था, आज अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। और जब काउंसलिंग फर्दर राउंड के लिए चालू भी होगी तो उसके चलते कुछ बच्चों के रिजल्ट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अपन उसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कारण जान लेते हैं कि काउंसलिंग रोकी क्यों गई है। तो काउंसलिंग रोकने के पीछे कारण है, एक बच्ची ने एक केस फाइल किया था उन लोगों के ऊपर जो कि जेईई एडवांस का पेपर लेते हैं, या कि ऐसी अथॉरिटी, वो अथॉरिटी जो कि पेपर कंडक्ट कराती है और उसके मार्क्स भी अलॉट करती है ऑन द बेसिस ऑफ चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। उन्हीं के ऊपर एक केस फाइल किया गया था उस लड़की के द्वारा, जो कि जायज भी था। उस लड़की का ये कहना था कि IIT मद्रास के द्वारा अप्रॉक्सिमेटली 18 मार्क्स बोनस अवार्ड किए गए हैं हर बच्चे को ऑन द बेसिस ऑफ मिसप्रिंटिंग इन पेपर। मतलब मिसप्रिंट हुआ पेपर में, जिसकी वजह से क्वेश्चन सही नहीं थे और उसकी वजह से IIT मद्रास ने पूरे ऑल ओवर इंडिया के हर बच्चे को बोनस मार्क्स दे दिया। तो उस बच्ची का कहना ये था कि वो बोनस मार्क्स उस पर्टिकुलर बंदी को मिलना चाहिए जिस बंदे ने उस क्वेश्चन को एटलीस्ट अटेम्प्ट किया है, जिस बच्चे ने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। ये हर बच्चे को बोनस के फॉर्म में नहीं मिलना चाहिए। इससे उसकी रैंक में फर्क पड़ रहा है, इससे उन बच्चों की रैंक में फर्क पड़ रहा है जो कि डिजर्विंग है, इन द सेंस ऑफ सेइंग कि उन बच्चों की रैंक में फर्क पड़ रहा है जो बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व किए, उस क्वेश्चन की रियलिटीज को जानते थे। लेकिन ऐसे बोनस मार्क्स देने की वजह से हर उस बच्चे को बोनस मिल चुका है जो बच्चा की उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं किया या अटेम्प्ट किया। सो बिकॉज ऑफ दैट उसने केस फाइल किया और उसी केस की जब सारे प्रोसीजर, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया, एक पर्टिकुलर पॉइंट आया कि आपको काउंसलिंग बीच में रोक देनी चाहिए जब तक कि पूरा जस्टिफाइड ना हो जाए आगे के लिए। तो उसी के लिए जोसा ने अपनी ऑफिशियल साइट पे भी नोटिफिकेशन दिया है कि फर्दर राउंड के लिए आपका काउंसलिंग जो है वो रोक दिया गया है। बात ये आती है कि इस काउंसलिंग, जब काउंसलिंग चालू होगी आगे तो उसमें क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे। तो देखिए, ने जो भी किया है वो एक तरह से सही भी है, वो केस सही भी है और एक तरह से गलत भी है। केस सही इसलिए है क्योंकि उसका एकदम मानना सही है कि यार कोई भी बंदा जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं किया, जो क्वेश्चन के बारे में जानता भी नहीं था, उसे भी बोनस मार्क क्यों मिल रहा है। फिर वहीं पे ये एक तरह से गलत क्यों है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं पेपर में गया, मैं क्वेश्चन को सॉल्व किया, मुझे पता चल गया क्वेश्चन सही नहीं है, तो मैं जानबूझ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये बात पता है कि माइनस मार्किंग हो सकती है इसमें। उस माइनस मार्किंग से बचने के लिए मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उस क्वेश्चन में गलती है। और हर साल होता गया है, ऐसे ही बोनस दे जाते हैं, तो हो सकता है उसके चलते भी कई बच्चे क्वेश्चन को छोड़ दिए होंगे। तो उन बच्चों के साथ ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस होगा, जो बच्चे जान रहे थे कि ये क्वेश्चन गलत है और उन्होंने इस वजह से अटेम्प्ट नहीं किया, इसलिए उनको फिर इनजस्टिस मिलेगा इसके थ्रू। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट किया और कुछ बच्चों को पता ही नहीं था कि ये क्वेश्चन गलत है, सही था, और उन बच्चों को भी बोनस मिल जाती है। ये भी एक इनजस्टिस है, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट ये एक तरह से सही भी है केस और एक तरह से गलत भी है। बाय द वे हम इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए है, वो ऑलरेडी आगे फर्दर प्रोसेस करने के बाद नया ऑर्डर कुछ ना कुछ लेके आएगी। और अब देखिए इससे फर्क क्या पड़ेगा। इससे फर्क ये पड़ेगा कि दोबारा जब मार्क्स अलॉट होंगे, इफ इन केस यदि दोबारा मार्क्स अलॉट होते हैं फ्यूचर में, तो उस वक्त उन बच्चों की रैंक अपने आप उठ जाएगी जिन बच्चों को बोनस मिला हुआ है लेकिन उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। उन बच्चों का रैंक अपने आप नीचे चला जाएगा जिन बच्चों का बोनस तो मिला है, जिन बच्चों को, लेकिन उन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, उन बच्चों के वो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। यदि ऐसा होता है तब, और अपने आप उनका रैंक पीछे आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कट ऑफ भी चेंज होने की आशंका है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मार्क्स अपने आप ही डाउन हो जाएंगे। ऑन दैट केस कहीं ना कहीं कट ऑफ डाउन होगा ही होगा। सो गाइस, दिस कैन बी द इम्पैक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर केस।
सो गाइस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा वो ऑल ओवर इंडिया होगा, हर बच्चे के लिए वैलिड होगा। सो प्लीज डोंट बी पैनिक। बाय द वे मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो ये बहुत ज़्यादा वायरल होगी या नहीं होगी, मेरे बहुत ज़्यादा ऑडियंस हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, बट इवन देन मैं लगा हुआ हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी वीडियो आज तक पूरे इंडिया के पास पहुँच पाए, और उस वक्त के लिए मेरा एक पर्टिकुलर हम्बल रिक्वेस्ट है टू एवरी पेपर सेटर जो भी उस पेपर को सेट करते हैं कि प्लीज़ यू हैव 1 ईयर, प्लीज़ ऐसे पेपर को सेट करिए जो कि एररलेस हो, क्योंकि इससे कई बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाती है, कई बच्चे बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाते हैं, कई बच्चे घबराहट की वजह से बहुत गलत स्टेप्स ले लेते हैं। सो प्लीज़ ऐसे पेपर को सेट करने की कोशिश करें जिससे कि पेपर ज़्यादा से ज़्यादा एररलेस हो, कोई मिस प्रिंटिंग ना हो, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद ही पेपर कंडक्ट कराया जाए। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल दोज अथॉरिटीज़ जिनकी वजह से पेपर सेट होता है। बाय द वे गाइस मेरा आपको सजेशन है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लॉ है कि जो भी फर्दर राउंड्स के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे वो ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए होंगे। इट्स ओके कि 1-2 बच्चों की लाइफ इससे अफेक्ट होगी, लेकिन प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा इससे अंतर भी नहीं पड़ेगा। अंतर उन बच्चों को पड़ेगा जिन बच्चों को लेट सपोज कि पहले आईआईटी कानपुर का सीएस नहीं मिल पा रहा था, अब माय डे पॉसिबल है कि आईआईटी कानपुर का सीएस मिल जाए, क्योंकि आईआईटी किसी भी दूसरी आईआईटी का अच्छा वाला मिल जाए, बस इसी में अंतर आएगा और बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आएंगे। बाय द वे गाइस यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स एज वेल एज वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड समथिंग एल्स, हर हर चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहे जो कि आज आपको नहीं आपके आगे वाली लाइफ में भी आपको मदद करने वाले हैं। सो प्लीज़ गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।